नीरज एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता को लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर फिल्म बनाने का जुनून था। इस बार उसने उत्तर भारत के एक पुराने लेकिन कमजोर दस्तावेजी इलाके को चुना। घाटी। यह घाटी घने जंगलों और तंग घाटियों के बीच बसी थी, जहां लोग दिन में भी अकेले जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में कोई आत्माएं नहीं रहती। जंगल खुद एक आत्मा है। नीरज ने इसे एक कहावत समझा और अपनी टीम के साथ कैमरा, बैकपैक और साउंड इक्विपमेंट लेकर निकल पड़ा। टीम में थी नैना रिसर्चर और कैमरा ऑपरेटर, राहुल साउंड इंजीनियर, समीरा स्थानीय गाइड। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, पश्चिम की दिशा में जो झील है उसके पास मत जाना, वहां जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। 3 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। वे जंगल में शूटिंग करते, रात को तंबू में रुकते और लोक कथाओं को रिकॉर्ड करते। लेकिन चौथे दिन समीरा अचानक चुप रहने लगी। नीरज ने पूछा, क्या बात है? तुम कुछ डरी हुई लग रही हो। समीरा ने धीमे से कहा, मैंने किसी को देखा झील के पास, पर वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें सीधी मेरी आत्मा को घूर रही थीं। राहुल हंसा, तू भी डर गई? हम डरने नहीं आए, डर को रिकॉर्ड करने आए हैं। रात को टेंट के बाहर हलचल हुई। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक परछाई जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी चाल उल्टी दिशा में थी और उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। नैना ने रिकॉर्डिंग देखी और कहा, ये सीजीआई नहीं है, ये असली है। अगली सुबह समीरा ने पैकिंग शुरू कर दी। उसने कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे खो गया था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। कंपास बार बार एक ही दिशा में घूमता रहता। राहुल बोला, शायद हम घूम गए हैं, नक्शा देखो। लेकिन नक्शे पर अब वह झील थी ही नहीं जिसकी कल सबने शूटिंग की थी। नीरज ने रात में उस झील पर वापस जाने का फैसला किया। रात के 11 बजे नीरज, नैना और राहुल झील की तरफ निकले। समीरा रुक गई। झील पर पहुंचते ही सब कुछ शांत था। पानी पूरी तरह स्थिर, लेकिन पानी में उनका प्रतिबिंब कुछ अलग था। प्रतिबिंब में तीनों के चेहरे पर खून था और आंखें काली, खाली, भावशून्य। तभी झील के उस पार से किसी के गाने की आवाज आई। एक महिला की आवाज, मौसम की तरह मैं बदलती नहीं। जंगल ने जो लिया वो वापस नहीं आता। नैना कांप उठी, ये वही आवाज है जो कल कैमरे में आई थी। जब वो लौटे, समीरा टेंट में नहीं थी। उसकी जगह उसके जूतों के पास कीचड़ में खून के निशान थे। पास में उसकी डायरी मिली, मैंने उसे देखा था। वो औरत इंसान नहीं थी, उसकी आंखों में पूरा जंगल समाया था। वो अब मेरी भी है, मुझे बुला रही है और मैं मना नहीं कर सकती। राहुल भड़का, हमें अब निकलना होगा, अभी। लेकिन रास्ते फिर बदल गए थे। हर तरफ वही पेड़, वही पत्थर, वही निशान, जैसे जंगल खुद उन्हें घेरे हुए था। नीरज ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें समीरा झील की ओर जाते हुए दिख रही थी और फिर पानी में कुछ ने उसे खींच लिया। कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। उसकी हड्डियां, हाथों की जगह उंगलियों में कांटे, चेहरा बिल्कुल बिना आंखों का। नैना जोर से चीखी। तभी झील की ओर से एक परछाई उड़ती हुई उनके पास आई और सीधे कैमरे पर गिर गई। स्क्रीन ब्लैक।